गुड मॉर्निंग। मैं नईम खान फ्रॉम वाइट कोड इंटरनेशनल अहमदाबाद। मैं इस वक्त बुखारा में बैठा हूँ, जो कि उज़्बेकिस्तान में है। बुखारा में एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैं बैठा हूँ और मेरे साथ बैठा है डॉक्टर किशन भंडारी जी, जो कि इंटरनेशनल डीन है यहाँ पर, और मिस्टर आशु बेग बैठे हैं, जो कि हेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड एडमिशन हैंडल करते हैं। आइए हम बात करते हैं सर से कि सर कुछ जानकारी, कुछ थोड़ा सा नॉलेज हमें शेयर कीजिए। व्हाट अबाउट एशिया इंटरनेशनल, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। Asia International University, which is also called AIU, it's located in बुखारा में है। Okay. बुखारा एक शहर है जो ताशकंद से जो कैपिटल सिटी है उससे थोड़ी बहुत दूर है। आप ट्रेन में लगभग 4-5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हो। Okay. सो बुखारा के बारे में अगर बताया तो बुखारा एक बहुत सुंदर सिटी है। Okay. सो ये इट हैज़ वेरी हिस्टोरिकल वैल्यू। Okay. सो ये अब बुखारी वगैरह नाम आपने सुना हाँ, होगा। बिल्कुल, सो बिल्कुल। दैट हिज बर्थ प्लेस, आई थिंक इट्स हियर, राइट? Okay. अल बुखारी। सो यहाँ पर ओल्ड सिटी भी है जो बहुत सुंदर है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं। Okay. सो ये एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बुखारा में है। सो यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बताऊंगा तो यूनिवर्सिटी is big in terms of number of students. So we Okay. have like 23,000 students altogether, Oh, including that's nice. nationals and international students. Okay. So campuses के बारे में अगर आपको बताऊं तो 5 campuses है। खुद अच्छा। का हॉस्पिटल है, सामुसन सेंटर अभी बन रहा है। सो लगभग कुछ ही महीनों में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। So in terms of infrastructures and everything, Asia International University, I can proudly say कि बुखारा में जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सो उसमें से एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। और इन टर्म्स ऑफ अगर बताऊं तो एक्रेडिटेशंस वगैरह के बारे में अगर बताऊं तो एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी WHO में भी है। सो ECFMG में भी है, ठीक है, GMC में भी है जो UK का प्लाट, ठीक है। सो AMC में भी मतलब सून इट विल कम। और बाकी जो अभी हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, श्योर, राइट। सो इंडियंस के लिए NMC का जो गाइडलाइंस आया था 2021 में गैजेट में जो पब्लिश हुआ था, उसके हिसाब से वी फॉलो ईच एंड एवरी नॉर्म्स। ओके। सो उसके हिसाब से 4 मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो NMC का गाइडलाइंस है। यस प्लीज। एक हो गया कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके। सो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो फैकल्टी है ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर हम MBBS पढ़ाते हैं, स्पेशली साउथ एशियन और फॉरेन स्टूडेंट्स को। Okay. सो यहाँ पर टीचर्स हमने 80% फॉरेनर से रखा है। ओके। सो टीचर्स मेनली है नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। और Okay. लोकल टीचर्स भी है, जो 20% लोकल टीचर्स भी है जिनको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है। उनका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया क्या है कि उनको IELTS 6.5 उन्होंने पास किया होना चाहिए अगर फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो। ओके। सो इसकी वजह से लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज 100% इंग्लिश। सो हर सब्जेक्ट्स टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ेंगे, एग्जाम्स वगैरह हर चीज यहाँ पर इंग्लिश में होता है। ठीक है। सेकेंड हो गया NMC के नॉर्म्स के हिसाब से 54 मंथ्स। सो जो क्यूरिकुलम है वो कितना होना चाहिए? 54 मंथ्स का होना चाहिए मिनिमम। हाँ बिल्कुल, मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए। हमारा कोर्स 5+1 है, ठीक है, 5 years एकेडमिक एंड 1 year इंटर्नशिप। सो अगर कैलकुलेशन वी कैलकुलेट बाय मंथ्स, इट्स more than 54 months. So second guidelines भी जो advisory है that we are following. Third is the internship thing. इंटर्नशिप का क्या है कि अभी 2021 के बाद जो भी इंडियन बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, NMC ने स्ट्रिक्टली कहा है कि वो बच्चे को वहीं से इंटर्नशिप करना पड़ता है। ओके। सो हमारा क्यूरिकुलम इट्स 5 years एकेडमिक, 1 year इंटर्नशिप, इट्स प्री ग्रेजुएट इंटर्नशिप। ओके। सो इसकी मतलब इसकी वजह से इंटर्नशिप जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पर करेंगे। अच्छा, सो इंटर्नशिप यहीं पर करेंगे। एंड फोर्थ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो डिग्री उनको मिलता है स्टूडेंट्स को, सो दैट मस्ट बी वैलिड इन द पर्टिकुलर कंट्री वेयर दे आर गेटिंग डिग्री फ्रॉम। दैट मीन्स जो डिग्री एशिया इंटरनेशनल से मिलती है उस डिग्री के बेसिस में
जो स्टूडेंट्स है अगर यहाँ पर काम करना चाहे और यहाँ पर हायर स्टडीज पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहे, स्पेशलाइजेशन करना चाहे, तो देन वो डिग्री के साथ वो कर सकते, ठीक है। सो इसके लिए क्या सिस्टम है कि आफ्टर इंटर्नशिप, सो 6 ईयर में इंटर्नशिप होता है, उसके बाद इंटर्नशिप खत्म होने के बाद दे विल हैव स्टेट एग्जाम। ओके, स्टेट एग्जाम होता है, स्टेट एग्जाम में एक्सटर्नल्स भी आते हैं। Okay. सो स्टेट एग्जाम 3 फेज का होता है। Okay. सो स्टेप 1 इज एमसीक्यूज। ओके, देयर विल बी 300 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स उसके बेसिस में क्या करेंगे, एमसीक्यूज देंगे। Okay. फर्स्ट स्टेप में पास हो गया, उसके बाद सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप इट्स वाइवा। वाइवा मतलब वहां पर टिकट्स होगा, स्टूडेंट्स आएंगे, प्रिपेयर करेंगे, एंड द कमीशन ऑफ स्टेट एग्जाम दे विल टेक द एग्जाम। सो एक बंदे नहीं लेगा, 4-5 बंदे लेंगे, ठीक है, कमीशन होगा। सो वाइवा जो पास होगा, उसके बाद थर्ड है क्लिनिकल स्किल्स, जिसको हम ओस्की कहते हैं, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो ये सिस्टम जो ओस्की अभी रिसेंटली एनएमसी ने भी अनाउंस किया है कि द सेकेंड स्टेप ऑफ नेक्स्ट यू नो विल बी ओस्की। ठीक है। सो वो सिस्टम हमारा पहले से ही है, जो सिस्टम अभी एनएमसी ने अपना नेक्स्ट में लगा रहे हैं, वो सिस्टम हम पहले से फॉलो कर रहे हैं। जो ओस्की एग्जाम है, स्टूडेंट्स ओस्की एग्जाम देंगे, दैट मींस द क्लिनिकल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी जज्ड बाय द कमीशन। सो जो स्टूडेंट्स ये तीनों फेज पास करेगा, सो ही विल get the degree as well as the certificate that he can work in Uzbekistan. So these are the 4 guidelines of NMC 2021 Gazette. So all these norms and advisory we are following. तो जो इंडियन बच्चे हैं आना चाहते हैं, उनके लिए NMC की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो हमारे डिग्री होगा। थैंक यू सो मच सर।